ये सिवान से मोहम्मद कैफ बंटी एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं, और कोई पार्टी ज्वाइन करने वाला मैं नहीं। एमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के साथ आपकी तस्वीर देखी गई थी। ये सवाल उठता है, क्या मोहम्मद कैफ बंटी एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जो एमआईएम के हैं, मैं उनसे मिला हूँ और हमारी बातचीत हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अगर मैं तो कोशिश में हूँ कि क्योंकि मेरा जो राजनीति करने का जो शैली है, जो तरीका, मतलब क्योंकि मैं जमात के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, जमात के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करता हूँ और वहाँ मैं परफेक्ट बैठता हूँ। अगर एमआईएम को अगर मेरी काम या फिर मेरे यहाँ मजबूत करना चाहेगी अपनी पार्टी को, तो निश्चित तौर पे हमें लड़ाना चाहेगी। अगर नहीं भी लड़ाएगी तो इंशाल्लाह कोशिश में है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? अभी देखिए, पार्टी टिकट देगी नहीं, चुनाव लड़ना लगभग हम लोग का मैक्सिमम में जा रहा है। उम्मीद है कि सारे लोगों की आवाज़ यही आ रही है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। अगर पार्टी अगर टिकट दे देगी तो 100 में 100% इंशाल्लाह लड़ा जाएगा चुनाव। अभी आपने तो पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया है, तो इसका ऐलान कब करेंगे? पार्टी आप ज्वाइन कब करने वाले हैं? ये भी देखिए, सवाल उठता है। हमारे लोग जो हैं वो संपर्क में हैं और इंशाल्लाह बात बन जाएगी तो पार्टी भी ज्वाइन हो जाएगी और पार्टी ज्वाइन होने के बाद फिर से हम लोग और जो पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे और रफ्तार को और बढ़ाएंगे। मतलब ये सिवान से मोहम्मद कैफ बंटी एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं, और कोई पार्टी ज्वाइन करने वाला मैं नहीं हूँ और पार्टी कहीं सूटेबल दिखता भी नहीं है। सब तो मुसलमानों को ठग रहे हैं। नई पार्टी है ये जन सुराज, प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। अच्छी बात है, उनको पार्टी बनाना चाहिए, अपना लड़ना चाहिए, अपना जो लड़ रहे हैं। और लेकिन उसमें एक मनीष कश्यप आ गया जो मुसलमानों को भद्दा गाली देता है, बड़ा मुसलमानों के यहाँ से भगाने की बात करता है, मुसलमानों को क्या नहीं बोलता है। और उससे ज़्यादा दुख की बात ये होता है कि हम लोगों के जो गार्जियन थे, हम लोगों के जो मुसलमानों के नेता थे, उनको भी वो छोड़ा नहीं। तो वहाँ जाने का तो अब तो सवाल ही नहीं उठता है। पहले तो कुछ बात बन भी सकता था, लेकिन अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें जाए, क्योंकि ऐसे लोग के साथ बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि अपने समाज को पीछे ढकेलने का काम किया जाएगा। ऐसे लोगों के साथ बैठने का मतलब है कि साफ तौर पे गलत मैसेज जाएगा कि ये लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि जमात के लिए काम कर। तो मैं जमात से बड़ा कोई नहीं, कौम से बड़ा कोई नहीं। वैसे और वो अपना लड़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और सब फंडामेंटल राइट है सब में। वैसे तो फिर एमआईएम ही आप क्यों चुन रहे हैं अभी? क्या सोचते हैं उस पार्टी के बारे में? देखिए, एमआईएम इसलिए सोच रहे हैं पार्टी में जाने, क्योंकि हम लोग को मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले की जो है अवैसी साहब है और कोई दिख भी नहीं रहा है। और एमआईएम हमारी क़यादत को खड़ा करने की बात करती है। जो हमारी हिस्सेदारी जो 19% 18% है, तो हम लोगों को तो सब लोगों ने ठगने का काम किया। सब लोगों हम लोगों को डराने का काम किया। बीजेपी को कोई डर दिखाता है, कोई आरएसएस का डर दिखाता है, कोई कभी कुछ का डर दिखाता है।